सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी, आई हमारी बारी रे, दूर करो दुख मेरा। ओ बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, बाके दूर करो दुख मेरा। ओ बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। परीक्षित जी, उद्धव जी सायंकालीन मैया के पास बाबा नंद के पास बैठे और सवेरा हुआ तो ब्रजमंडल की ओर निकले। ब्रज की ओर जब गोविंद निकले तो परीक्षित जी देखा, क्या देखा? कुछ गोपियां बैठी कुआं के पास रो रही। एक बोली बहना मेरे सपने में कन्हैया आया, दूसरी बोली बहना मेरे सपने में कन्हैया आया। राधा जी बैठी थी। परीक्षित जी, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियां गोपी प्रेम की ध्वजा, प्रेम की ध्वजा, गोपियां प्रेम की ध्वजा। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियां गोपी प्रेम की ध्वजा। देखनी है तो गोपी उद्धव गोपी संवाद परीक्षित जी भागवत जी में पढ़े। ये है गोपी। आजकल तो परीक्षित जी प्रेम नहीं रहा, सिर्फ मात्र अश्लीलता और चरित्रहीनता यही रह गया है। अब तो परीक्षित जी मैंने देखा है कि लोग तीर्थों में भी नौजवान भाई बंधु नए नए लड़का लड़की परीक्षित जी धामों में भी जाकर के और गलत कृत्य कर रहे हैं। तीर्थों को भी उन्होंने मनोरंजन का साधन बना करके जाते हैं। ये संतों का प्रेम नगर है, वहां संभल कर आना जी। बड़े सावधानी से जाना चाहिए। अब परीक्षित जी जब पहनावा अच्छा नहीं होगा, वस्त्र अच्छे नहीं होंगे तो फिर लोग कहते वस्त्र से क्या होता? वस्त्र बहुत कुछ होता। वस्त्र यदि नहीं सही है, पहनावा उल्टा सीधा है तो परीक्षित जी मन जो है ना विचलित जरूर होता है। इसलिए वेशभूषा अत्यावश्यक है। लेकिन बारे मॉडर्न जमाना, परीक्षित जी इतने बुरे बुरे, तो अब क्या करें, मोबाइल का जमाना, इतने बुरे बुरे एड आते हैं मोबाइलों में कि अगर पूरे घर बैठे हो वो एड आ जाए तो शायद सुनने योग्य नहीं, इतना असली। क्या करें? प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, मात्र एक चरित्रहीनता हो रही है आजकल। सीखना है प्रेम तो देखिए गोपियों को, राधा को देखो परीक्षित जी। लाडली जू
बोली गोपियों में तुम्हें प्रणाम करती हूँ जो तुम्हारे स्वप्न में कन्हैया आते, लेकिन हमारी तो गति ऐसी क्या। सपने पसंतिया कांतम धन्यासिका सखियो सीता अस्मा कंतु गते तांते गता निद्राप बैरिणी। अस्मा कंतु जिस दिन से कन्हैया गते तांते गए हैं कहां, मथुरा, गता निद्राप बैरिणी, उस दिन से हमें नींद नहीं आई। परीक्षित जी ये होता प्रेम। गोविंद से मोबाइल नहीं चलते थे कि वीडियो कॉल करके देख लो। आज परीक्षित जी इतने दिन हो गए लेकिन फिर भी देखो प्रेम फिर भी गोपियों को ना। आदमी परीक्षित जी अब तो समय ऐसा आ गया है कि महीना 2 महीना बाद कोई मर जाए तो उसे भूल जाते लोग महीना 2 महीने कि कोई था भी। लेकिन धन्य है, परसों की बरसों बीत गई फिर भी गोविंद की याद करके गोपियां रोती हैं। आजकल तो परीक्षित जी ऐसा प्रेम है अगर एक दिन बात ना हो तो बोल पता नहीं झगड़ा हो जाता। प्रेम थोड़ी ना ड्रामा है। नाना बोली नींद नहीं आई। उद्धव ने सुना, उद्धव तो परीक्षित जी खड़े के खड़े रह गए। आहा ये है गोपियां। आगे गए उद्धव जी, बोले मैं मथुरा से आए हैं। गोपियों ने आंसू पोंछ लिए, गोपियों की सारी चर्चाएं सुन ली। गोपियां कोई कह रही मेरे सपने कन्हैया, कोई मेरे सपने कम आएंगे कन्हैया। उद्धव ने सारी बातों को सुनकर पास में गए और राधा जी को पत्र दे दिया। ये लो। राधा तो कुछ नहीं बोली। वाह भाई वाह, एक चंदा नाम की गोपी खड़ी हो गई। क्या उद्धव ये कागज का टुकड़ा दे रहे हो तुम? बुद्धि खराब है तुम्हारी। और चंदा नाम की गोपी बोली कि चंदा ने कही धीरज के लिए हरिये कागज काम नहीं करते हैं। बरसों के सूखे पड़े भय पत्तों से कुआं भरते हैं।
रहते थे, फिर भी अगर वो थोड़ी देर के लिए हमसे दूर होते थे तो मैं उनके बिन रह नहीं पाती थी। उद्धव, इतने दिन से श्याम सुंदर नहीं आए तो ये कागज का टुकड़ा पूर्ति नहीं कर सकता। सुनो, गोपी बोली, उनको दी